Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 36 practice set of extension communication portion which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. आज के जो क्वेश्चन है वो AR बेस्ड और जो भी कम्युनिकेशन के मोस्ट 10 क्वेश्चन है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे. जितने भी आपके बैचमेट हैं, जूनियर हैं, सीनियर, जो भी ARF, SRF या किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा. जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, ascertain a classroom communication is a transactional process. Reason: a teacher does not operate under the assumption that student response are purposive. जो सेलेक्ट जो कोड हम लोग जो दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सेकंड, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. थर्ड ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो करेक्ट ऑप्शन जो वो थर्ड है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ए क्लासरूम कम्युनिकेशन इज ए ट्रांजेक्शनल प्रोसेस. तो एज ए क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है. बट आर जो है, ए टीचर डज नॉट ऑपरेट अंडर द एजम्पन दैट स्टूडेंट रिस्पॉन्स आर पर्पोजिव. तो जो एजम्पन सिद्धांत के रूप में है, जो भी स्टूडेंट का वो एज ए पर्पोजिव स्टूडेंट और टीचर के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है या जो भी मटेरियल का उससे पर्पोजिव होता है. बट एज ए जब भी इसको कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो विदाउट पर्पज के उसको कंसिडर नहीं किया जाता. जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है. सेकंड क्वेश्चन, which of the following set of statement is correct for describing the human communication process? First, a non-verbal communication can stimulate idea. B, communication is learned ability. C, communication not a universal panacea. D, communication cannot break down. E, more communication means more effective learning by student. F, value of what is learned through classroom communication is not an issue for student. जो फर्स्ट ऑप्शन है ACENF, सेकंड ऑप्शन BDEF, थर्ड ADEF, फोर्थ ABCD. जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कि इसमें जो भी स्टेटमेंट है वो करेक्ट डिस्क्राइब कर रहा है ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस को. तो जो फर्स्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडिया. ये एज ए नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो आइडिया को स्टिमुलेट करता है. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है. बी ऑप्शन, कम्युनिकेशन इज ए लर्नड एबिलिटी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है. सी ऑप्शन, कम्युनिकेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल पेनासिया, ये भी करेक्ट है. डी, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, तो एज ए डी ऑप्शन वो भी करेक्ट है. तो कम्युनिकेशन एज ए ब्रेक डाउन उसको नहीं किया जा सकता, वो एज ए नेचुरल प्रोसेस है, खुद ब्रेक करता है. थर्ड क्वेश्चन, टू कम्युनिकेट वेल इन क्लासरूम इज ए नेचुरल एबिलिटी. रीजन: effective teaching in the classroom demand knowledge of communication process. Code A, both A and R true and R is the correct explanation of A. Second option, both A and R true but R is not the correct explanation of A. Third option, A is true but R is false. जो करेक्ट ऑप्शन हुआ है उसका वो फोर्थ है, A is false but R is true. To communicate well in classroom is a natural ability. तो एज ए ये टीचर की नेचुरल एबिलिटी नहीं, उसकी ये पर्सनल स्किल है. और जो रीजन दिया है, इफेक्टिव टीचिंग इन क्लासरूम डिमांड नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. तो इफेक्टिव टीचिंग में जो भी है क्लासरूम वो नॉलेज बेस्ड है. जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ क्वेश्चन, लिसनिंग इज ए लेक्चर इज. तो लेक्चर जो हम लोग मतलब एज ए गेन करते हैं, सुनते हैं, तो उसे इंफॉर्मेशन लिसनिंग बोलते हैं. इंफॉर्मेशन लिसनिंग क्या है? ये परसीव इंफॉर्मेशन करते हैं हम लोग. रिक्वायर नो क्रिटिज्म आर जजमेंट, इसमें जजमेंट एज ए क्रिटिज्म नहीं किया जाता. फोकस ऑन की पॉइंट, जो भी की पॉइंट उस पर स्टूडेंट का फोकस होता है. इवेलुएटिंग लिसनिंग लुक्स फॉर एविडेंस, रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग, चेक फॉर लॉजिकल रीजनिंग. एज ए इम्फेटिक जो लिसनिंग होती है उसमें फोकस होता है स्पीकर के इमोशन पर. फिफ्थ क्वेश्चन, पोस्टर फॉल अंडर कम्युनिकेशन. तो पोस्टर जो होते हैं वो एज ए विजुअल एड्स होते हैं. विजुअल कम्युनिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू इफिशियंटली इफेक्टिवली क्रिएट मीनिंग. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कंटेंट इन द रियल्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन विद एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग इनोग्राफिक्स, इंटरेक्टिव कंटेंट, मोशन ग्राफिक एंड मोर. सिक्स क्वेश्चन जो है,
ऑन दी इट इज़ पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। तो जो टेलीफोन होता है वो एज ए करंट या एज ए फास्ट जो है सबसे फीडबैक देता है ऑडियंस और स्पीकर और ऑडियंस के बीच में। 7th क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन द रिसीवर गेट इज कॉल्ड। तो इंफॉर्मेशन होती है जो रिसीवर एज ए रिसीव करता है या गेट करता है, उससे हम लोग मैसेज बोलते हैं। मैसेज जो होता है वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। 8th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडियली फ्लो। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है। जैसे एज ए किसी भी यूनिवर्सिटी का आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, तो वहाँ से बीसी से रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार से जो भी वहाँ का एज ए डैम होता है, डैम के बाद जो डीआर होता है, डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च होता है, एज ए डीई होता है, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन होता है। उसके बाद जो डीन होते हैं, डीन से एचओडी के बाद जो भी प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर के बाद जो सी ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं, उसके बाद डी ग्रेड के, उसके बाद स्टूडेंट। तो इस तरह जो है किसी भी मैसेज का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फ्लो होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर होते हैं, चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, बोर्ड मेंबर होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट से एकेडमिक, तो इस तरह जितने भी हैं वो फ्रॉम टॉप टू डाउन आता है। 9th क्वेश्चन, प्रेस रिपोर्ट्स रिफर टू। तो प्रेस रिपोर्ट जो होती हैं, रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर्स, रिपोर्ट थ्रू लेटर्स, 3rd ओरल कम्युनिकेशन, 4th रिटर्न कम्युनिकेशन। तो रिपोर्ट जो प्रेस रिपोर्ट्स होती है प्रीफर करते हैं, रिफर किया जाता है उसे रिपोर्ट्स थ्रू लेटर्स के थ्रू। 10th क्वेश्चन, लिसनिंग इज बैडली अफेक्टेड बाई। तो फर्स्ट ऑप्शन मैसेज ओवरलोड, एक्सेस ऑफ लिसेंट मटेरियल। सेकंड ऑप्शन हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग। थर्ड ऑप्शन ए साइजेबल हियरिंग लॉस, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है। जो भी ये दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन ये भी लिसनिंग को इफेक्ट करता है, सेकंड ऑप्शन हाई स्पीड ऑफ स्पीकिंग ये भी इफेक्ट करता है, थर्ड ऑप्शन जो भी हियरिंग लॉस होता है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम में वो भी इंक्लूड होता है। जो करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। सो आज के जो भी हमारे 10 क्वेश्चन थे वो AR क्वेश्चन कम्युनिकेशन से थे, तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। सो प्लीज़ जो भी आपके जूनियर हैं, बैचमेट हैं, सीनियर हैं, वो JRF SRF या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट हैं उसे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट भी काफ़ी नज़दीक आ गई है। तो आपके अगर किसी भी टॉपिक पर बचा है तो आप लोग प्लीज़ उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। उस पर हम लोग एक या दो सीरीज कर लेंगे। तो आज का जो सेशन है हम लोग एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।